गुलाम पहले लेडीज को लगाई। खाना नहीं बच पाया और सोने एक साइड खाने का और पूरा शरीर दर्द है। और एक बार थोड़ा से जगह छोड़ तो बढ़िया होता है। सबको उड़ीसा जो है तो परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर महान है, दयालु है, जो आज हम इस दूसरी सेशन में पाए जाते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे और फिर से आप सबों को यीशु मसीह के नाम में यीशु सहाय, जय मसीह जी, जय यीशु। और सबके उड़ीसा जो है हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद हो। आइए इस दूसरे सेशन के लिए हम अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट सेशन में परमेश्वर ने हमें मदद किया और इस दूसरे सेशन में भी हमारी मदद करे परमेश्वर। आइए इस समय हमारे माता पिता भाई बहन साथ कोई खड़े हो जाए। अपने सिरजनहार परमेश्वर के पास अपने हाथों को ध्यान देते हुए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो आइए भाई बहन, जीवन में हमारा सहारा देने वाला वह है यीशु मसीह की, और प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदावन यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने आत्मा के द्वारा ले चलाना प्रभु जी, महिमा से उद्धार व उद्धार करता मेरे जीवन दाता प्रभु, आप हमें अगुवाई करना प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हे प्रभु आप ले चलाना पिता परमेश्वर, आप हमें मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस सेशन के प्रोग्राम को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। हम प्रभु आपके शांति के लिए आए हैं, आपका आशीष के लिए आए हैं। प्यारे परमेश्वर हमें सहायता करना प्रभु जी, आपका वचन सुनाने में, आपके गीत गाने में, आपसे प्रार्थना करने से, आपके बेटा बेटी को चंगाई पाने में मेरे खुदावन यीशु आप मदद करना। प्यारे प्रभु जी आपका कोई चाहते हैं पवित्र आत्मा यीशु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप मदद करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका नाम का महिमा परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा ले चलाना। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमारे में हुए प्रभु। आपने जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया परमेश्वर, और जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन में। प्रभु यूहन्ना 3:16 में आप कहते हैं आपके वचन में, विश्वास हमारे लिए है प्रभु, हम विश्वास आपके हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते खुदावन यीशु, आपका सहायता चाहते हैं प्रभु, मदद कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपका कोई चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, मदद करना। तेरे करीब मसीहा आज मैं आया हूँ, टूटा मेरा पास लाया हूँ। तेरे आज मैं आया
मसीहा, आज मैं आया हूँ, टूटा हुआ मन मेरा पास लाया हूँ, तेरे करीब मसीहा, आज मैं आया हूँ, टूटा हुआ मन मेरा पास लाया हूँ। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर को कहे, हे प्रभु, मेरे जीवन में टूटा हुआ मन है, मेरे जीवन में प्रभु आप अद्भुत कर करना। प्यारे परमेश्वर, हम दुख में तकलीफ में प्रभु हम पड़े हुए हैं, प्रभु हमारा सहारा कोई नहीं है, आप ही हैं परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत काम करना, अपने उद्धारकर्ता यीशु को बेटा को भेजना कि हम प्रभु चंगाई को ढूंढे। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने मन को झांक के देखिए कि हमने परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर चुके हैं, किसी को गाली दे चुके हैं, किसी को झूठ बोल दिए हैं, किसी को धोखा दे दिए होंगे। प्रभु यीशु कहता है, मनुष्य तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं तुझे धोखा देने वाला नहीं हूँ। मेरे परमेश्वर आपको धोखा नहीं देंगे। मेरे प्रियो, आप इस समय में तन मन धन से अपने जीवन को प्रभु के सामने, प्रभु टूटा हुआ मन को चाहता है और कोई दूसरा नहीं, एक ही उद्धार करता यीशु है। मेरे प्रियो, तूने तो साची कहा था, लो सजाएंगे अपनों के नजरों में, आज मैं पराया हूँ, टूटा हुआ मन मेरा पास लाया हूँ। तूने तो साची कहा था कि लो सजाएंगे अपनों के नजरों में, हाँ मैं पराया हूँ, टूटा हुआ मन मेरा पास लाया हूँ, टूटा हुआ मन मेरा पास लाया हूँ। मेरे प्रियो, हम एक टूटा हुआ मन है, हमें कई लोग धोखा दे रहे होंगे, हमारे जीवन में कभी कई बातों में ठेस पहुंचती है, परिवार के मामले में, कई चीजों के मामले में हम ठुकरा जाते हैं, रुट जाते हैं। मेरा सहारा कोई नहीं, आप ही हैं। कहिए मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर को कहिए कि मेरा सहारा आप ही है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। प्रभु यीशु जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान हुआ, हमें उद्धार देने के लिए और धरती पे आया। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह को याद कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। क्या दूंगा प्रभु मैं तुझे, टूटा हुआ एक मन अपनों के
परमेश्वर आपको मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको सहयोग देंगे। हे प्रभु, अब मदद करना, अपने बेटा बेटी को छू छू, हर एक को छू लेना पवित्र आत्मा। मेरे प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करना, हमारे पुकार को सुन ले प्रभु, और इस विशेष सेशन के प्रार्थना, वचन, आशीष चले सब कुछ में आप अनुग्रह करें। यीशु, हमारे प्रार्थना सुन ले और दया में ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, और प्रभु बहुत ऐसा आशीष कर। हम परमेश्वर के महिमा के गीतों को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आशीष करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम फिर से हम नागपुरी गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। नागपुर गीत। मनवा के रे बाप लागी प्रभु यीशु आलाय हो, प्रभु यीशु आलाय हो। तेहो कले मनवानी बुझाय, मनवा है बड़ी तनदा। प्रभु धन्यवाद पाप लागी प्रभु यीशु आलाय हो, प्रभु यीशु आलाय हो। देव काले मनावानी बुझाए, मनावा है बड़ी गुणगान। देव काले मनावानी बुझाए, मनावा है बड़ी गुणगान।
लेकिन प्रभु चाहता है कि मेरे बताया तो मेरे बेटा है, मेरे बेटे आनंद है। अपने आगे पहुंचाते हुए ये गाइए, अच्छा लगेगा। हम प्रभु के महिमा के किसी को दिखाई नहीं मिलेगी, प्रभु में क्यों नहीं जाते हैं। ये चाहता है कि हमारा सिखाता है ऐसे आशीष दे। इस समय सब पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के गीतों गाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और हम गीत गाएंगे। हमारा यीशु मसीह धरती में आया, हर एक को जगह दिया और एक झंडा लहराया यीशु मसीह। और दुनिया में यीशु मसीह का नाम है, हर एक के लोगों के लिए यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हम गीत गाएंगे और प्रभु के लिए हम लोग भेंट चढ़ाएंगे। गीत के बोला है, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देवेला विजय का झंडा लहरा है। इस पर गीत है, आप टोनी में लहरा विजय का झंडा लहरा। जो आप भेंट देंगे ओ प्रभु आपका भेंट को ग्रहण करेंगे। जो मैं भेंट दे रहा हूँ, ये भेंट हमारे लिए लाभदायक के लिए हो, हमारे लिए इलाज के लिए हो। ये भेंट प्रभु सहायता करे।
प्रभु यीशु हमें के आनंद जीवन देवेला बीजाय केर जदा लहरा वैरे बीजाय केर जदा लहरा बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलिए अपने रुमाल को निकाले ताली बजाओ नाचो सब नाचिए नाचिए आप लोग अच्छा 1 घंटा 2 घंटा ये समय है और बाद में ये मौका नहीं मिले 1 घंटा 2 घंटा ये समय है बाद में ये मौका नहीं मिले भाई बन चल जाएगा सब कोई हम लोग चल जाएगा प्रभु यीशु हमें के आनंद जीवन देवेला प्रभु यीशु हमें के आनंद जीवन देवेला पी जाए घेर चला लहरा बहरे पी जाए घेर चला लहरा अपने रुमाल को प्रभु
नहीं कहावे रे, हवा नहीं कहाव चला नहीं कहावे रे, अपन बान से अपन से देवा रे, अपन बान से अपन से देवा। जब आनंद में आप नहीं रहेंगे, निराशा में रहेंगे तो आपको कोई नहीं रहेंगे कि भाई आनंद में नहीं रहेंगे, लेकिन जब आनंद में रहेंगे प्रभु यीशु हमें चंगा जीवन देवेला, प्रभु यीशु हमें चंगा जीवन देवेला, पी जाए के चंगा लहरा बाई, पी जाए के चंगा लहरा बाई, लहरा बाई लहरा बाई, पी जाए के चंगा 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 लहरा बाई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, आने वाले यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता की। आइए अपने आंखों को बंद कर दें, ये भेंट के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। मोहन जी पर अपने हाथ सौंपते हैं, प्रभु बहुत ही आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु अपने आत्मा के द्वारा प्रभु आप काम करना प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम तो कुछ नहीं प्रभु, आपका सहयोग आपका मदद चाहते हैं प्रभु। जो भाई बहन ये भेंट चढ़ाए, ये भेंट पर अनुग्रह करना परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदा यीशु, अपने आत्मा के द्वारा अपने सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, राजा का राजा मेरे छिंदा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर प्रभु जी। आप बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हम पर दया दृष्टि कर प्रभु, कृपा कर परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप कैसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए। आपका यीशु, आप परमेश्वर का भरोसा है, आपका साथ रहने वाला है, आपको रक्षा करने वाला दुनिया में आया हमारा यीशु, मनाव को उद्धार के लिए, मनाव को चेतावनी देने के लिए आज आया यीशु। आपके लिए चिंता मत करो, मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चों ने खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं, हाँ मेरे प्रियो, याद तो दूर के तकलीफ के सारे बदल, क्योंकि हम उसी के पास आए हैं, उसी का उद्धार और चंगाई और चमत्कार को पाने के लिए उनके पास आए हैं, तो हम उन्हीं को हम धन्यवाद दें। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक, बैठ जाइए। तो थोड़ा से एक वचन सुन लेते हैं। मैं तो वचन तो नहीं बोलना चाहता हूँ, और मेरा काम तो वचन तो बोलना भी नहीं है। सिर्फ जो लोग तैयारी करके आए रहते हैं उन लोग के लिए खड़ा करता हूँ और डायरेक्ट जिनकी प्रार्थना करता हूँ। तो तभी मैंने बोला था, आप लोगों को काफ़ी सारे दुख बीमारी है, मैंने समझ रखा हूँ। अभी ज़रूर आप लोगों के पास मैं जाऊँगा
और हर लोगों का जो विश्वास के आधार पे ही सब कुछ होगा। मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक ठीक। तो तभी मैंने बोला मेरा नाम यीशु, तो प्रभु यीशु मसीह ही, यीशु ही चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर यहोवा, इसीलिए मैंने बोल रखा है यीशु मेरा जीवन साथी, जीसस मैं लाइफ पार्टनर। लेकिन ये मेरा ये जो है जब भी फेसबुक में हो या यूट्यूब में आप लोग सर्च करते हैं तो उसमें मिलेगा जीसस होगो, इंग्लिश में हीलिंग मिनिस्ट्री। हीलिंग मिनिस्ट्री सिर्फ चंगा होता है, अन्यथा कुछ नहीं। सिर्फ जितने आंधे, लंगड़े, गूंगे, मुर्गी, लकवे, कैंसर, अपना डायलिज बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी संसार में और तो बोल नहीं पाऊँगा, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन तभी मैंने बोला था कि किसी भी व्यक्ति चंगा होने के लिए कभी सोचेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग टेंशन हो जाते हैं। जैसे कि तभी आया था लोग, कम से कम 2500 आदमी है, 2500, 2600, 2700 हो गए होंगे 3 महीना से। 7 महीना हो गया लोग कि 7 दिन हो गया था विनती प्रार्थना करके, 7 दिन हो गया था, लेकिन फिर भी 7 दिन का जगह में अवरे वहीं रहा। सब उड़िया है, बिहारी है, बंगाली, कोई सरदार, पंजाबी, कोई बहुत जो भी है, सब किस्म के लोग वहाँ पहुँचे हैं। मैंने बोला था कि मैं नहीं बोलूँगा बोल के, फिर भी इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा से समझना बहुत ज़रूरी है। तैयारी तो भाई तैयारी कैसे तैयारी करें, जैसे कि तभी सिमडेगा पंडरी पानी, सिमडेगा बाजार टोली, कहाँ कोली भी रखा एक तो लड़का था और बहुत सारे लोग वहाँ आके गए हैं। 3 दिन हुआ तो उन लोग को आना छटपटा रहा था, लेकिन आने के लिए बोला था कि उन लोग चंगा होगा नहीं होगा, उन लोग तैयारी ठीक नहीं किया है, ना आए। मैं यही चाहता हूँ कि सब कोई आए, कहीं से भी आए, लेकिन तैयारी कैसे करना है रे भाई, इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बेटा पगला है, गूंगा है, कब एक ही लड़का है, आप लो पैसा लो जो भी लेना है। भैया पैसा देने से उधार कुछ नहीं होता है, अगर वैसा ही सोचूंगा तो फिर नहीं होगा। सिर्फ पैसा दे देने से किसी का काम नहीं चलता। तभी ना मैंने बोला कि बाप के दलदल से एक बार निकलना पड़ेगा। मेरा बचपन में मैं 4 क्लास से ये एक प्रोग्राम दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा जो जिस हॉस्टल में था वो मास्टर बोला था, मर गया था बच्चा, लोहार बच्चा, उसको दफनाने के लिए ढोक ले रहा था वही स्कूल में, हॉस्टल में। अगर ये बच्चा ठीक नहीं होगा ना, तेरे को हॉस्टल से निकाल देंगे लात मार के। सब उड़िया लोग हैं। तो वो लोग बोला अगर ठीक नहीं होगा तो तेरे को हॉस्टल से निकाल देंगे। वो जो ढो के ले रहा था बच्चा को, उसको मैं हॉस्टल में था और 2 बजे करीब 1 बजे तो क्या जैसे छोटी टिफिन छुट्टी होता है जो बोलते हैं स्कूल सब में, तो वही हुआ था। तो उस समय वो लोग ढो के ले रहा था। मैंने बोला कि उसको लेके आओ, और उन लोग को बहुत हंसवाया उसके माँ बाप लोग को। मैंने पढ़ा था वचन बोला है कि एक दिन शौक तुम्हारा होगा, बहुत रोगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद में तुम हंसोगे। इसी बात को मैंने समझा था। उनके बारे में जो बच्चा उनका माँ बाप लोग आया था, तो उन लोग को यही वचन उस जैसे आया कि नहीं तेरे पास कोई आया है तो तुमसे मिलना चाहता है। तो मैं तो उसे कुछ नहीं कर पाता, बस मैं सिर्फ प्रार्थना विनती स्टार्टिंग किया था। तो वही समय वो लोग आया था, तो मेरे को बोला कि हाँ, फिर आया और बहुत रोया। तो उन लोग को मैं हंसवाया, हंसेगा तब मैं तुम्हारा घर जाऊंगा। तो मास्टर तो बहुत फैर हो गया, जितना स्कूल मास्टर सब जितना भी था फैर हो गया, बहुत शर्मिंदगी कर देगा ये अगर ठीक नहीं हुआ, बहुत बड़ा बेइज्जती होगा। बेइज्जती की सवाल नहीं होता है। थोड़ा से जो बात को मैंने बोलना चाहता हूँ उसका आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। बातों पर नहीं, बोलों पर नहीं, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वो लोग गिर पड़ा, रोया बहुत। तो मैं फिर भी हंसवाया, वो लोग बहुत जोर हंसा। उसके बाद उनका घर गया। जब घर जाने समय रास्ता में बहुत बड़ा जो बांडर घूमता है उसमें घूम रहा था, बहुत बड़ा सांप था, थोड़ा थोड़ा आकाश नहीं ठेक रहा था। तो गया तो पारे होने नहीं दे रहा था, लेकिन दुष्ट आत्मा था। वहाँ जब गया तो वहाँ से एक स्त्री ठो ऐसे घूम घूम के आ रहे थे,
किसका घर बच्चा के पास गया, तो लोग आदमी लोग था, तो हमने गया प्रोसाइड किया उसको, आयो दूध पियेंगे, बोला मैं तो सादरी समझता हूँ, बोल नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, तो वैसा बोला, उठ गया। अभी वही है फर्स्ट मेरा जो मैंने देखा था अपना आँख से। तो देखिए इतने बोलूँगा, और बहुत सारे आंधे होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं बाइबल में आप लोग पढ़े होंगे कि यीशु चंगा करता है, चंगा किया, चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करता रहेगा। आज भी आप लोग बाइबल में देखे होंगे बहुत सारे पैरालिटिक, लकवा, मिर्गी, आंधे, गूंगे को चंगा किया, कल भी चंगा किया, आज भी चंगा करेगा, आने वाला कल भी चंगा करेगा। तो मैंने बोला था कि चंगाई पाने के लिए कभी चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, यही बात मैं बोल रहा था। तो ये सब एक विश्वास, बड़ा विश्वास के वजह से होता है, और अंदाजे में नहीं होने का। तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, जितना लोग अभी विनती कर देगा बोले हैं, मैं विनती कर दूँगा जरूर, थोड़ा से एक शब्द आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं जरूर विनती करूँगा। जरूर विनती कर दूँगा, लेकिन तैयारी करने से पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, सबसे बड़ा मेरा एक तो टेंशन रहता है हमेशा, जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी मैंने बोला था बहुत बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे। मैं सदरी तो बोल नहीं पाता, नहीं तो आप लोग सदरी से बोल देता, लेकिन आप लोग हो सके समझ रहे होंगे। समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए समझिए। और जितने भी लोग हैं जिनसे भी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो बीमारी है, जैसे कि आज रजिस्ट्रेशन किए तो वो मेरे पास पहुंचता है 1-2 जन में नहीं, कम से कम जो भी रजिस्ट्रेशन एक बार किया तो उन लोग के लिए 7 दिन बैठना, घुटना टेकना पड़ता है मेरे को। और मैं जब भी विनती प्रार्थना करता हूँ तो मेरा रूम में कोई घुस नहीं सकता, बाहर से ताला बांध के रखता हूँ, 4-5 घंटे का रहता हूँ। जैसे यीशु मसीह वहाँ विनती किया, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग समझदार लोग हैं कि बहुत खून पसीना निकला, 1 घड़ी 2 घड़ी का मतलब क्या है, घंटों घंटा विनती किया, यही है। 5 मिनट 10 मिनट बचा वाला प्रार्थना में यीशु मसीह नहीं मिलने वाला, उधार नहीं मिलने वाला, इस बात को याद कीजिएगा। जो लोग भी, मेरा कहना है, जो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन के उधार पाना चाहते हैं, मेरा कहना है जो लोग जैसे विजय के यहाँ किए थे, तो सिमडेगा के 3 जन, इनके पास में 2 जन किए थे राजगंजपुर का, वो लोग वहीं भेजे थे, तो आज आया था वो लोग, और बहुत दूर दूर किधर किधर के लोग हैं। लेकिन मेरा कहना है आप लोग जितना भी हैं, अगर चाहते हैं मेरे को वहीं जाना है, मेरा सबसे बड़ा सोच विचार होता है कि आप लोग घर से एक बार निकल के जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, आप लोग अगर जाना चाहते हैं मैं भेज दूँगा वहाँ। सिर्फ और सिर्फ आपके अलावे सिर्फ प्रभु यहोवा माने यीशु मसीह, इनके अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं इन करना चाहिए। आप यदि घर में कर रहे हैं, जैसे वो लोग बोला, बहुत सारे लोग बोला नहीं भैया घर में तो तैयारी कैसे करेंगे, दादा भाजी लगाया, आज जो लड़का आया था वो लोग लात जूता अपने मारा पीटा, दादा भाजी लोग मारपीट हुआ, दरवाजा खोला, मेरे को भी लात जूता मारा। ये एक तो प्रॉब्लम होता है। तो विनती जो कर रहा है, तैयारी जो कर रहा है ना, वो तो उनका भांग हो गया, टूट गया, फिर कैसे होगा? सबसे बड़ा वजह ही है, सब तो गिरजे जाते हैं, कोई बात नहीं। तभी मैंने बोला था हर लोग मसीह नहीं होते हैं, 4 जाने वाले लोग मसीह वो लोग जाते हैं जो लोग इस मसीह को जानते हैं। पवित्रता के बारे में आप लोग जानते होंगे, पवित्र का चीज़ को बोलते हैं, वही है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमेशा लोगों को, पापी को क्षमा किया, हर एक बिगड़े बगड़े सबको बनाया, पाप को सुधारा, पाप काम से छुड़ाया और अपना संगति में घुमाया लिया। पाप के साथ में नहीं चलता फिरता रहा, तो पाप से सुधारा लोगों को और अपना संगति में लाया। मेरा करना वही है। जो लोग आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं और करने जा रहे हैं, करेंगे, और उद्धार पाना चाहते हैं, हीलिंग पाना चाहते हैं, मिरेकल पाना चाहते हैं, तो एक बात को बढ़िया से समझ लीजिएगा।
अगर आप तैयारी करके आएंगे, जो लोग तैयारी करके आते हैं कहीं भी मिलेगा भैया हम तैयारी किया, बहुत अफल हो रहा है। अभी जितना आया है, जो आया था जहाँ लड़ीकटा में, जो यहाँ वहाँ जगह जगह घर घर, कोई जगह एक जगह नहीं है, कहीं जोल्डा कहीं किधर सब जगह एक ही आदमी तो पेन ये तो नहीं बना रखा हूँ ना, सब कहाँ 500 कहाँ 400 कहाँ 300 है। सुबह शाम लोग घुटना टेक रहा है। तो यही सबसे बड़ा वजह है कि उसको सबसे पहले वो आदमी को जब तैयारी करता है उनको उन चंगुल से निकलना पड़ता है। सिर्फ आप विनती कीजिएगा तो ये हुआ से आपको मतलब है, और उसके बीच में तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। वहाँ यही होता है, पूरे सब कुछ को छोड़ना पड़ता है। और जो कुछ प्रभु भूल कर दिया हूँ मुझे माफ़ कीजिए, मैं फलना पास में जा रहा हूँ, मुझे उधार मिले, प्रभु आप दिल कीजिए वहाँ मैं जा रहा हूँ। यही तो करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ जहाँ तैयारी का मतलब शॉर्टकट तरीक़े से मैं बता दिया हूँ, और इसके बारे में बताऊँगा तो तैयारी के बारे में समय नहीं है। अभी शाम हो जाएगा, लाइट नहीं है, कैमरा वैमरा चलेगा नहीं, आप लोग भी दिखेंगे नहीं, मुझे भी देखेंगे नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत शॉर्टकट से थोड़ा से 5 मिनट का 10 मिनट का होगा, मैं बोलूँगा, रिस्पेक्ट करेंगे, आपको खड़ा करूँगा, सबको थोड़ा थोड़ा विनती कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। हेडिंग में सुनेंगे, आप लोग सुने होंगे, ये बहुत पुराना वचन है, कोई नया वचन नहीं है, बहुत पुराना वचन है। यीशु को छूना, बाइबल आप लोग पढ़ लिए होंगे, उन स्त्री के बारे में आप लोग सुने होंगे। उन जब प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ से जब उस नगर को जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह, वो जो लेडीज थी, वो जो स्त्री थी, उसी स्त्री का घर होके दरवाजा के होके गुजरने वाला था बोल के सुना था। उस स्त्री का जो भाई है चाहे पड़ोसी है, तो लड़का बोलता है, शायद उसके मित्र भी थी, कि प्रभु यीशु मसीह हमने जिसको सुने हैं, प्रभु यीशु मसीह अंधों को देखने का समर्थ देते हैं, लंगड़ों को चलने का समर्थ देते हैं, अंधों को देखने का समर्थ, गूंगे को बोलने का समर्थ, बहरे को सुनने का समर्थ देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। वही यीशु मसीह इस रास्ते में होके गुजरने वाला है। इस ऐसा उस लड़का को बताया। शायद हो सके वो लड़का का कि वो स्त्री का मित्र भी हो, दोस्त भी हो, शायद कोई भी हो, लेकिन उसने उस लड़के ने बताया, उस मित्र ने बताया, शायद उसके सागे संबंधी हो, चाहे उस स्त्री के, चाहे शायद उनके मित्र हो, शायद उनके पड़ोसी हो। उसने कहा, लिदिया, मैंने सुना है कि आपसे कुछ घंटों में मैंने सुना है कि आज एक मनुष्य जिसे लोग यीशु का के पुकारते हैं, जिसे लोग यीशु मसीह बोलते हैं, जिसे लोग यीशु बोलते हैं, वो तेरे दरवाजे होकर गुजरने वाला है। उस लड़का ने उस स्त्री से कहा, उस लड़का ने उस स्त्री, उस लेडीज से कहने लगा कि लिदिया, जिसको लोग यीशु पुकारते हैं, जिसको लोग यीशु मसीह पुकारते हैं, जो यीशु मुर्दों को जीवन देते हैं, जो अंधों को देखने का समर्थ देते हैं और अंधों को देखने का समर्थ देते हैं, शक्ति देते हैं, बात देते हैं, चंगा करते हैं, जीवन देते हैं, वही यीशु मसीह तेरे दरवाजे होकर गुजरने वाला है। यही बात को बोला, वो तेरे दरवाजे होकर गुजरने वाला है। लिदिया, अपने आप को तुम बहुत जल्दी तैयारी कर लो। उस लड़का ने उस स्त्री को यही बात बोला कि प्रभु यीशु मसीह तेरे दरवाजे होकर गुजरने वाला है। लिदिया, तुम अपने आप को बहुत जल्द तैयार कर लो, रेडी हो जाओ। वो क्या होगी? वो लड़की, वो स्त्री जो थी, वो लेडीज जो थी, इस बात को सुन के कहीं मेरे पास ही, जिसको मैंने सुना था, जिसके लिए तड़प रहे थे, जिसके लिए रो रहे थे, वो तो जीवन देने वाले परमेश्वर, जीवन देने वाला यीशु मसीह, जीवन देने वाला
प्रभु यीशु मसीह मेरे ही दरवाजे होकर गुजरने वाला है। ये बात सुन के उस स्त्री बहुत उत्सुकता हुई, बहुत तड़प उठी और लिदिया अपने आप को तैयारी करने लग गई। और आज के ये दिन तेरा होगा चमत्कार। आज का जो ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका ही चमत्कार होगा। आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में हीलिंग होगा, आपके जीवन में बड़े मिरेकल होगा, क्योंकि यीशु तेरे दरवाजे से होकर गुजरने वाला है। यीशु मसीह तेरे रास्ते होकर गुजरने वाला है। आज भी जो भी जितने इस स्थान में आप लोग बैठे हैं, जितने भी लोग इस जगह पर बैठे हैं, हर एक लोगों का जीवन में ये जो सभा है, ये जो सेवा है, ये जो सुसमाचार प्रचार है, ये उसी का, वही खुदा का, वही यीशु का, वही प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा का ही सेवा, ये सभा, ये सुसमाचार उसी का है। मैं उसी का ही प्रचार करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को पूरी तरह से मैं जानता हूँ और वो मुझे बिल्कुल पूरी तरह से जानते हैं। आज ये सभा उसी का है। इसलिए आज याद रखिए, जितने मेरे माता पिता और भाई बहन, जितने भी लोग आप जो भी आशाएं करके आए हैं सचमुच में दिल से, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके बाजू से होकर गुजरने वाला है। हर एक लोगों को जीवन और चंगाई देंगे। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं बताने आया हूँ कि सिंको के जितने भी मेरे माता पिता भाई बहन लोग हैं, चाहे तो इस स्थान में जितने भाई बहन, माँ बाप, भाई बहन, सभी कोई लोगों को मैं यही बताने आया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अभी इस समय में आप लोग का बाजू में गुजरने वाले हैं। जैसे उस दिन का उस स्त्री के दरवाजे से होकर, उसके बाजू से होकर गुजरा, तो आज आपके बीच में, आपके जीवन के बाजू में, आपके सामने से प्रभु यीशु मसीह गुजरने वाले हैं। अपने आप को दिल से तैयारी कर लीजिए, अपने आप को बिल्कुल तैयार हो जाइए कि ओ जिसके बजाय से अपने स्थान तक आए हैं, जिसके जो सोच करके आप उस स्थान से निकल करके स्थान तक आए हैं, आज उसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को तैयारी जरूर कर लीजिए। थोड़े वक्त में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर बड़े तरस से भर उठे हैं हर एक लोगों को जीवन और चंगाई और आशीष देने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये बात तो हमेशा तैयार है कि वो आशीष दे। मेरे बच्चा, मेरे बेटी, मेरे संतान, मेरे बच्चे, सब कोई मेरे समझ से भरपूर हो जाए, उनका असली यही मकसद था। और कल सब कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह का वही विशेष बड़ी योजना है कि मेरे बच्चे, मेरे संतान, हर कोई जो दुख में पड़ा है, जो भी भूल चूक किया, एक बेर अपना आँख को उस स्वरूप की ओर, जिसके बजाय से स्वर्ग से आकर इस संसार में जो मैं और आपके लिए जो आज से लेकर 2000 साल पहले अगर क्रूस के ऊपर अपना जान प्राण को दिया और आज जीवित हैं, वही खुदा, वही यहोवा, वही परमेश्वर, वही यीशु आज इस स्थान पर आने वाले। जिस तरह को विद्या का घरों के गुजरा, दरवाजा से होकर गुजरा, आज भी हर एक लोगों का जीवन के बाजू से गुजरने वाला है। हम अपने आप को तैयार कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर आएगा और आपको चंगाई देगा। आज की इस समय में जिस प्रकार यीशु उस स्त्री का दरवाजे से होकर गुजरा, तो आज यीशु मसीह आपके बाजू से होकर गुजरने वाला है। याद रखें, हम तैयार हो जाएं, अंदर से तैयार हो जाएं, दिल से तैयार हो जाएं, अपना मन से तैयार हो जाएं, अपने सब कुछ को बिल्कुल तैयार कर दें। बस मेरा कहना यही है, प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों का सोच और विचार को जानते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो
यीशु मसीह हर एक लोगों का पैरों के बाजू से गुजरने वाला है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। जैसे उस स्त्री थी जो थी वो अपने आप को तैयारी करने लगी थी, जैसे बता दिया उस लड़का ने, उसका मित्र हो, उसका संबंधी हो, जो भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह तेरे दरवाजे से होकर गुजरेगा, इस बात को सुन लिया तो उस स्त्री ने बहुत जल्दी वो मन में सोच लिया, ठान लिया और तैयारी अपने आप को करने लग गई। और उस स्त्री कई सालों के बाद पहली बार घर से निकलकर सड़क पर निकली, घर से निकलकर सड़क पर आ गई। घर को छोड़कर, बाप को छोड़कर वहीं यदि लेटी रहती, पता नहीं उसका क्या हाल होता। लेकिन वचन कहता है कि उस स्त्री कई सालों के बाद में पहली बार सड़कों पर पैदल चलती हुई आई और उसने देखा कि उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह है, उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह है, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े बहुत बड़ी जनसमूह, बहुत बड़ी जन है, उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन वो स्त्री अपने आप को दिन में कभी दुख महसूस नहीं किया। वो तो अपना घर से कई सालों के बाद कितना वो जमीन में लेटे रहते थे, हमेशा किस अवस्था में वही जानती थी। लेकिन कई सालों के बाद जब घर से रेंगट के सड़कों पर आ गई, जब सड़क में आकर निकली और उस यीशु की ओर अपने आंखें को उठाई, दृष्टि किया, देखी तो वहाँ बड़ी भीड़, प्रभु यीशु मसीह को तो बहुत बड़ी भीड़ ने ढक रखा है। उनके पास में मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? लेकिन वो स्त्री कभी दुखी नहीं हुई, वो स्त्री हताश नहीं हुई, वो स्त्री कभी निराश नहीं हुई, वो स्त्री कभी विचलित नहीं हुई, वो अपना मन में कभी दुखी नहीं हुई, वो स्त्री अपना मन में कभी सोच छोटा नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के पास जाऊंगी। कोई भी कीमत मुझे चुकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं यीशु के पास जाऊंगी और मैं उसके वस्त्र को सिर्फ छूंगी, उनका सिर्फ उनका वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। यही उसका मन में सोच था। आज आप लोग देखे होंगे जिन्होंने आया था, कभी मैं तो सोचा नहीं था कि एक हिंदू इतना जल्दी, हिंदू भाई जो लोग भी आए थे कि वो लोग इतना जल्दी ये सब कर बैठेंगे। हाँ करेंगे तो चलो, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म जाति के लिए कोई मतभेद नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह हर लोगों के लिए है, कोई सिर्फ एक जाति के लिए स्वर्ग से आकर सिर्फ मसीह के लिए, सिर्फ ईसाई के लिए, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए जन्म प्राण नहीं दिया था कि कोई अपना मिशन बनाने के लिए, कोई अपना क्रिश्चियन बनाने के लिए, कोई अपने तरफ खींच लेने के लिए, ये सोच के केवल सिर्फ मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से अपना आके जन्म प्राण नहीं दिए थे। हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए, चाहे वो इस संसार का सभी, चाहे हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों के लिए, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए, वो चाहे सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जन्म प्राण दिए हैं, आज जीवित हैं। तो हम लोग सुन रहे थे कि उस स्त्री के बारे में कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, सिर्फ उनको छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो अपने मन में यही तो ख्याल करते थे। जो आज आए थे वो लोग कभी इतना दिन विनती प्रार्थना किया, कभी हताश नहीं हुआ, जानता था कोई बात नहीं, 7 दिन बीत गया, एक दिन तो बुलाएगा मरने से पहले, लेकिन जब उद्धार पाने के लिए जो लोग आए हैं कभी मारेंगे नहीं, बस। जैसे उस स्त्री बोलती थी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे भी कुछ भी करना पड़ जाए, मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसका वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगे हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाना है। और उस स्त्री भीड़ में घुसकर, भीड़ को ढकलते हुए जमीन में घसीट कर यीशु के पास पहुंची, यीशु के पास पहुंची। जो भी हो, चाहे जितने भी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं यीशु के पास जाऊंगी। यही तो उस स्त्री ने जीत रखी थी। कुछ भी हो जाए, वो भीड़ मुझे लात जूता मारे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगी उनके पास और यीशु को छूंगी और मैं चंगे हो जाऊंगी। यही वो अपना मन में सोचती थी। सचमुच में आप एक बार जरूर सोचिए, इस बात को ध्यान से सोचिए, कितना कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी उस स्त्री हार अपने आप को कभी नहीं मानी, हार नहीं मानी।
उस भीड़ में यीशु के पास हजारों हजार खड़ी थी। उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ ने चारों तरफ घेर के रखा था। वहाँ तो एक से एक बीमारी, बहुत सारे भयानक भयानक बीमारी पड़े थे और भीड़ ने चारों तरफ उसको घेर के रखा था, चारों तरफ उसको घेर के रखा था। और फिर भी उसने हार नहीं मानी। चारों तरफ हजारों हजार लोग खड़ी थी और वो स्त्री 12 बरस से बीमारी में थी। चलते चलते थक गई, दुर्बल हो गई थी, फिर भी जमीन में घसीट घसीट कर यीशु के पास जाने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गई और रेंगते रेंगते हुए यीशु के पास पहुंचने लगी। चलते चलते समय में उस स्त्री का कमजोर हाथों पर भीड़ ने कितना खूंदा होगा, हो सके कितनों ने उस स्त्री को लात जूता मारा होगा, हो सके कितनों भीड़ ने कितना भयानक मिट्टी धूल पड़ा होगा उस स्त्री के ऊपर में। वैसे भीड़ और धूल भरे भरे रास्ते में आगे बढ़ रही थी। वैसे मुसीबत, वैसे मुश्किल हालतों में भी वो स्त्री यीशु के पास पहुंचने के लिए अपना हार नहीं मानी। और उस स्त्री का हाथों में से चारों तरफ से खून निकल रही थी और उसके घुटनों से खून निकल रहे थे। उस स्त्री को उसके हाथों से, उसके घुटनों से चारों तरफ से खून निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केवल वो यीशु को छूना चाहती थी, केवल वो यीशु मसीह को छूना चाहते थे और कुछ भी सोच अपने मन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे भी हालत होके, कैसे भी रेंगेट होके या किसी भी कीमत से मैं यीशु के पास पहुंचूंगी, यही वो अपने मन में चाह रखी थी। और वो स्त्री केवल एक चमत्कार को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार को पाने के लिए ये सब उस स्त्री ने किया और कुछ नहीं। सिर्फ वो चमत्कार को पाने के लिए अपने घर से वो कोई किसी का सहारा नहीं चाहिए था, वहाँ मुझे ले चले धोखे चले पहुँचा, खुद बाई खुद भीड़ वहाँ पहुँची। वो सिर्फ एक चमत्कार को पाने के लिए, एक फीलिंग को पाने के लिए और उस दूसरी बड़ी भीड़ बड़ी कोशिश किया और यीशु के पास पहुँची और अंत में यीशु का वस्त्र को छू लिया। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने मुड़कर देखा, मुझे किसने छुआ, क्योंकि यीशु जान गया कि मुझसे समर निकल गया, किसने मुझे छुआ। ये बड़ी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को नहीं देखा और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को अपना छूने के लिए कोई परमिशन भी नहीं दिया था, इजाजत नहीं दिया था कि उस स्त्री ने भी नहीं कहा कि श्रीमान मैं आपका वस्त्र को छू लूंगी, प्रभु जी मैं आपका वस्त्र को छू लूंगी, ये उस स्त्री भी नहीं कही थी, बोली नहीं थी। लेकिन बिना परमिशन, बिना इजाजत में भी उसने एक अपना मन में सोचे थे कि उसका वस्त्र को छूंगी और चंगे हो जाएंगे। उस स्त्री बिना परमिशन मांगे भी, बिना इजाजत मांगे भी, बिना सब कुछ किया, यीशु का वस्त्र को छू लिया, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए बोली। और उस स्त्री पीछे से जाकर पहुंची और यीशु का वस्त्र को छू लिया और वो स्त्री बिल्कुल 12 साल से जो पीड़ित थी दौड़ के उठी और जगह हो गई। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भले उस स्त्री को यीशु ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उस स्त्री को चंगाई दिया। मेरे दोस्तों, आप सबके मेरे माता पिता और भाई बहनों, मैं बस सिर्फ आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ, इतना ही करना है। यीशु के नज़दीक आके यीशु को छू लेना, यीशु के पास में अपने जो भी चंगाई चाहना चाहते हैं, मिरेकल पाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ अपना उस दलदल से यीशु के पास आना ही होगा। जिसको चंगाई चाहिए तो सिर्फ यीशु का बात सुनना पड़ेगा, जिसको मिरेकल चाहिए तो सिर्फ यीशु के पास आना होगा, तभी जाके वो उधार और आपका जो बीमारी है, आपका जो लाचारी है, आपकी ज़िंदगी में जितनी बड़ी समस्या है वो हिल होंगे। मेरा कहना यही है, सिर्फ और सिर्फ आपको केवल इतना ही करना है कि यीशु के नज़दीक में आके यीशु जो बोल रहे हैं उनको सुनना होगा और यीशु
यीशु में विश्वास करना होगा, यीशु जो बोल रहे हैं उस हिसाब से चलना होगा थोड़े समय के लिए। केवल इस समय जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को पुकारिए थोड़े समय में। अभी जस्ट हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं उसके आशीर्वाद वचनों के अधिकार से बोलता हूँ कि यीशु आपका कभी भी तिरस्कार नहीं करेगा। बस हर ध्यान को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी सचमुच में चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आज से 2000 साल पहले मैं थोड़ा देर में बताया कि स्वर्ग से आकर संसार में हर जाति, हर मानव के लिए, संसार के जितने भी धर्म के लोग, सभी मानव जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह जन प्राण दिए हैं और आज जीवित हैं। यीशु ही चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। यही मैं बोलना चाहूँगा। आप लोग सब समझते हैं, वचन खत्म हुआ इतने देर तक। हम प्रभु को धन्यवाद हम सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक। आज जो लोग घर द्वार में विनती प्रार्थना करते हैं, एक तो अभिषेक प्रोग्राम चलता है, अभिषेक प्रेयर बोलते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे प्रभु चाहते हैं, यीशु मसीह जैसे अपना 12 चेला को अपने से ज़्यादा समझ दिया था। समझ रहे हैं आप लोग? सब मसीह लोग हैं, सब इस बात को जानते होंगे। यीशु मसीह अपने 12 चेलों को अपने से भी ज़्यादा समझ दिया था, ज़्यादा होली स्पिरिट दिया था, ज़्यादा हीलिंग पावर दिया था। और यीशु से ज़्यादा 12 चेले लोग बड़ा मिरेकल किया था। जरूरी है क्योंकि वो लोग मेरा चेला था। यही तो बोल रहा था ना प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह बोले हैं जो मेरा सेवा करते हैं, मेरे से साथ चलते हैं, तो मैं वो भी मेरे से ज़्यादा हीलिंग और मिरेकल करे। खुद बोले यीशु मसीह। इसलिए मैं चाहता हूँ उस दिन से लेके 4 कलश जिस समय हाफ पैंट चाटी पहन के मैं प्रोग्राम करता था, मैं आज से उस दिन को बात को मैं देखता हूँ, उधर देख के मैं तो क्या मैं किसी का बात को सुनूंगा और मैं चुप हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। किसी का बात सुनने से कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति का सुनने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरा कहना यही है, जो लोग विनती प्रार्थना करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जो किसी का घर में दुख तकलीफ हो, किसी का साथ मैंने जो भी दुख प्रॉब्लम है, उनका घर घर जाके विनती प्रार्थना करते हैं। जो लोग विनती करते हैं जी, समझ गए? घर में बीमारी वाले लोग नहीं, जो लोग घर में आप लोग विनती प्रार्थना करते हैं, उन लोग के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं समझ पाए? नहीं, जो लोग घर में विनती प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा था। तो ठीक है, तो चलिए इस समय पर मैं विनती प्रार्थना कर देता हूँ। मैं बोल रहा था जो लोग आप लोग विनती प्रार्थना अपना घर द्वार में करते हैं, उन लोगों के बारे में पूछ रहा था। क्या थोड़ा से आप लोग, अगर आप लोग आना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी एक बार विनती होगा। कहाँ घर? केरिया पहाड़ टोली। बुलाऊंगा। पहले लेडीज को लगाई। खाना नहीं बचता और सोने एक साइड खाने का और पूरा शरीर दर्द है। और एक बार थोड़ा से जगह छोड़ तो बढ़िया होता है। इधर घुमाने नहीं सकते, पैर के दर्द होते हैं। जगह तो नहीं बचा है। नहीं थोड़ा पीछे करो ना रे। नहीं तो आप
सकता है, सुन भी नहीं सकते। कहाँ घर? नहीं, छतरंग। छतरंग। झारखंड। क्या नाम? सुनीता लोगों के एरिया मियाँ टोली। क्या हो रहा है? मिर्गी होता है और बैठते हैं, लेटरिन जैसा बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं 5 मिनट, ऐसा सो के नहीं गिरते हैं। तो उसका हम क्या करें? सब जगह जा जा के दवा बीरो बनाया, नहीं हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? मेरा शरीर दर्द देता है। क्या नाम? लेते हैं हमको बसंती बड़े हम लोग को बहुत खोखी लगता है, खोखी नहीं छूट रहा है और पूरा शरीर दर्द होता है। बहुत साल हो गया, 10-12 साल हो गया। कुर्बानी मेरे पेट में दर्द हो जाते 10-12 साल हो जाते। पूर्णिमा पूर्णिमा एक का बचपन से ही बोल नहीं पाती है, सुन भी नहीं पाती है। झरता रंग दोनों सुधी देखिए मुख्य शरीर में बीमार है, खोखी है, पूरा शरीर बता है, लेकिन नहीं हमको बुलाए के खांसी है, इसी को हमारे बीमारी है, डॉक्टर ही जाके नहीं करता। मेरा नाम मानिसा का एक छोटी से ही हाथ एक अंग किया था। इधर कौन इधर? एक अंग। ये हाँ नहीं उठता है। क्या नाम? मानिसा का सिंहा जल्दी और पैर भी एक तरफ नहीं उठता है। काम नहीं करता एक साथ। हाँ, काम नहीं करते, कभी कभी लेंगड़ाते हैं। कितना साल से? बचपन से ही जी। मैं सोचता था कि थोड़ा एक लाइन निकाल के मैं जल्दी जल्दी कर देता। गुजरने वाला है। हाथ ऊपर उठाए। जीवन रूपी मोर डोंगाया है, पकड़ी पकड़ी। पाप रूपी समुद्र मझे आत्मा करिए। हिलेला डोलेला बिल्कुल प्रभु से प्रार्थना करना है। यीशु मसीह से सब लेके चला प्रभु यीशु मसीह से हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। प्रार्थना कीजिए। अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करा प्रभु बंद करके विश्वास बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह का समाज आपके बीच में मंडर रहा है। इसी समय उसका बहुत के साथ में रोते और आंसू बहाते हुए प्रभु आपको इसी समय पर चंगा करेगा। डर लगेगा प्रभु को लेके चला, हिलेला डलेला डर लगेगा प्रभु को लेके चला।
अपने आंखों को बंद कीजिए। डर लगेला मुके, मोर सारा डर लगेला। जे घन तर चला माने डोंगर में जाग रहे संकट और दुख आला। जे घन तर चला माने डोंगर में जाग रहे संकट और दुख आला। संकट के समय में शांति देवी प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति देवी प्रभु तो। अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रभु को आशा लगाइए। प्रभु आपको चमत्कार करने जा रहे हैं। हाँ मेरा प्रिय अपने शाबाश से आत्मा में यीशु चलेगा अपने बेटा बेटी को प्रभु दराज करना। मेरे यीशु आपको चमत्कार करना। जीसस आप लोग रोइए प्रभु के लिए, मांगिए। आप दुख में तकलीफ में आपको कोई छुटकारा नहीं दे। आप डॉक्टर को पास हार गए, आप माफी मांगिए प्रभु से माफी मांगिए। मेरे प्रिय परमेश्वर अपने शाबाश पे आपको जीवन रूपी मोर डुबाया है, पाप रूपी सागर मजे। जीवन रूपी मोर डुबाया है, पाप रूपी सागर मजे। दिले लगले डर लगेला तो लेके चला। दिले लगले डर लगेला तो लेके चला। दिले लगले डर लगेला तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डुबाया है, पाप रूपी सागर मजे। जीवन रूपी मोर डुबाया है, पाप रूपी सागर मजे। दिले लाडलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। दिले लाडलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। दिले लाडलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। मेरे प्रियो अपने आंखों को बंद कीजिए, आसरा लगाइए प्रभु पर। मेरे प्रियो प्रभु आपके चमत्कार यीशु मुझ पर दया करना चाहिए। हे प्रभु मुझ पर दया करना। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी रोगी हूँ, परेशानी हूँ। प्रभु से कहिए हे प्रभु मैं रोगी हूँ। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसे न जब हो चेहरा मोर सहारा। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसे न जब हो चेहरा मोर सहारा। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसे न जब हो तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसे न जब हो तो लेके चला। जीवन रूपी मोर
खोलिए। आप गीत गाते वक्त आप चंगाई को महसूस करेंगे। आप गीत गाते वक्त आपको चंगाई को महसूस करेंगे। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसे जब तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसे जब तो लेके चला। मेरे प्रियो, प्रभु आपको चुन रहे हैं। अपने हाथ को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए, तभी आपके जीवन में यीशु आएगी। मेरे प्रियो, हाँ, आप जितने ने पाप के दोष किए हैं, किसी पर ध्यान ना दीजिए, प्रभु पर ध्यान दीजिए। प्रभु आपका साथ जा रहा है। मेरे प्रियो, आयोबा में भी प्रभु रोज के पास जाते हैं, प्रभु रोज एक सच्चाई से चाहते हैं।
These times we have to very but touch you, Holy Spirit. इधर लगा हम लोग I am this man, you touch your Holy Spirit. परमेश्वर छूले अरे Oh my Jesus, Lord, this boy, this times your Holy Spirit Oh my Jesus, Lord, this time, this touch it, Lord. I am this girl, your Holy Spirit fire. Holy Spirit fire.
तुम्हाला चमत्कार करने वाला है, छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला है। मेरे प्रियो अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाइए। आधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, आधे देखते हैं, अंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहुत आत्मा बढ़ने लगा।